बड़ी ही सुंदर, रोचक और ज्ञानवर्धक कथा है। एक समय की बात है, एक राजा जी अपने राज्य का कार्य बड़ी सुचारू रूप से देख रहे थे। एक दिन राजा ने मंत्री जी से पूछा कि मंत्रीवर, अपने राज्य में धन संपत्ति तो बहुत अच्छी है, अगर आज मैं ना रहूं तो मेरे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र ये कितने दिनों तक इस संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं। मंत्री ने बड़े प्रेम के साथ कहा, राजन, कम से कम 5-6 पीढ़ी तक तो ये संपत्ति आराम से चल सकती है। जैसे ही मंत्री के द्वारा राजा ने सुना तो राजा बीमार पड़ गया। अब बड़े बड़े वैद्य वहाँ पर आए, उसका इलाज किया, लेकिन राजा स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। राजा को चिंता हो रही थी कि मेरे 6 पीढ़ी तक तो ये धन संपत्ति चल जाएगी, उसके बाद जो पुत्र संतानें होंगी उनका क्या होगा, उनके जीवन का यापन कैसे होगा। जब काफ़ी बीमार हुए तो एक संत जी उनके दरबार में आए। उन्होंने उनका इलाज देखा, बीमारी को समझा और कहा, हे राजन, आप एक खुराक भोजन किसी जंगल में जाकर के किसी संत को आप खिलाएं तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। राजा ने सुंदर दिव्य भोजन और कुछ सूखा आटा आदि लेकर के जंगल में गए। एक संत जी बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। टूटी सी मड़ैया पड़ी हुई थी। राजा ने जा करके प्रणाम किया और अपना वो अन्न और भोजन संत को दिया। संत ने कहा, राजन, आज तो मैं भोजन कर चुका हूँ, अब इसमें भोजन का क्या करूँगा। राजा ने कहा, हे संत जी, इस भोजन को और ये प्रसाद को आप रख लीजिए और कल इसका भोजन प्रसाद बना करके ग्रहण कर लेना। राजा ने कहा, जब ऐसा राजा ने कहा तो संत ने कहा, हे राजन, जिस ईश्वर ने पल पल मेरी खबर रखता है, मेरी देखरेख रखता है, समय से मुझे भोजन जल आज सब कुछ देता है, जिसने परसों दिया था उसने आज भी दिया है और वो कल भी देगा और परसों भी देगा। आहार निशम सेवा महे, हर समय परमात्मा मेरी सेवा करता है। मैं जिसका चिंतन करता हूँ वो मेरी चिंता रखता है। मुझे अन्न की आवश्यकता नहीं है, आप ले जाए। और वैसे भी संत को ये धन संचित नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो इसमें चूहे आएंगे, बिल्ली आएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके इसमें उपद्रव मचाएंगे और मेरे भजन में व्यवधान पड़ेगा। ऐसा कह करके संत ने राजा को समझाया कि हे राजन, पल भर की जिंदगी के लिए आप इतना धारा धन संपत्ति एकत्र कर रहे हैं, किस काम की है। आप तो राजा समाज के हैं और समाज के लिए आप जी रहे हैं, इसीलिए धन संपत्ति भी राजा की जो है समाज की होती है। इसीलिए खूब खिलाओ पिलाओ, दान करो, पूर्ण करो, सत्कर्म करो, तीर्थ यात्रा करो और संचित करके जो है क्या आप साथ में लाए थे और क्या आप लेकर के जाएंगे। ऐसा संत ने राजा को समझाया तो राजा को ज्ञान हो गया और तुरंत अपने राज्य में आए, स्वस्थ चित्त प्रसन्नचित हो गए और अपने मंत्रियों को आदेश दिया, उस दान को जो है गरीबों में बांट दिया गया। बड़ी सुंदर एक बात मुझे स्मरण में आई कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, बैठन को छाया नहीं, फल लागे यति दूर। बड़ा होना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा का भी बड़ा होना कि जो इस शरीर से, धन से किसी को लाभ न हो पाए, किसी की मदद न हो पाए, किसी का सहयोग न हो पाए, तो ये हमारा जीवन निरर्थक है। इसीलिए जियो और जीने दो की भावना के साथ अपने जीवन का सुंदर यापन करना चाहिए। हर हर महादेव।